शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच ऐवरट् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। लघु सिद्धांत कौमुदी में पूर्व के पाठ में हमने ऋत्विज शब्द को सिद्ध किया था। ऋत्विज का मतलब होता है जो ब्राह्मण यज्ञ याग इत्यादि कराते हैं, उन्हीं को ऋत्विज बोलते हैं। तो ऋत्विज का ऋत्विक और ऋत्विक बन गया था, ककार और गकार उच्चारण भी हो गया था। विशेष सूत्र लगा था और अभ्यास भी उसका कराया था। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुष्णिक गंचु युजि कृंचाम च। अब जो शब्द आ रहा है वह है युजिर योगे धातु का। युजिर योगे धातु का शब्द है। शब्द है युजिर योगे, योग के अर्थ में है युजिर योगे। तो रेफ तो चला जाएगा, इकार भी उच्चारण मात्र के लिए है, तो युज मात्र शेष बचेगा। योगी, योगी अर्थ है इसका, तो युज मात्र शेष बचा। प्रक्रिया वही है, युजिर योगे धातु में युज मात्र शेष बचा। ऋद्विक दद्रिक स्रग दिगुष्णिक दिगुष्णिगंचु गुंचाम च यजी कृंचाम च। हाँ, यज धातु भी है, तो यज की तो बात हो रही है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। प्रक्रिया वही की वही है। वो जो सूत्र, ये जो सूत्र है ये क्विन प्रत्यय करता है, ये आपने देखा। और ये जो क्विन प्रत्यय होता है, ये क्विन प्रत्यय का सर्वापार लोप हो जाता है। ये आपको बताया था कि क्विन प्रत्यय में नकार हलंत्यम, ककार लसकवत तदिते, वकार वेर प्रत्यक्ष, ये सारा का सारा स्वाहा हो जाता है, सब चला जाता है। तो फिर युज मात्र शेष रह गया। युज से ऋत्विक दद्रिक स्रग्दिक गुरुष्णिक गयंचु युजि कृंचाम च से पहले क्विन प्रत्यय किया, क्योंकि एभ्य क्विन, इनको क्विन हो, इनसे क्विन हो, ऐसा बोला था। और क्विन होने के बाद भी क्विन पूरा चला गया, सर्वापार लोप हो गया, तो युज मात्र शेष बचा। लेकिन लाभ क्या हुआ? क्विन प्रत्यय जो है वह कृत प्रत्यय है। क्विन प्रत्यय को कृत प्रत्यय किया था, याद है किसी को? किससे किया था? क्विन प्रत्यय कृत प्रत्यय किससे सिद्ध किया था?
कृत संज्ञा किससे की थी? क्विन प्रत्यय की कृत संज्ञा की थी, कृदतिंग से किया था ना, कृदतिंग, कृदतिंग से की थी इसकी कृत संज्ञा। कृत संज्ञा हो जाने का लाभ ये था कि जब ये प्रत्यय की कृत संज्ञा हो गई तो ये प्रत्यांत जो शब्द है ये वो भी कृदंत बन गया। कृतंत कहो या कृदंत कहो, संधि कार्य करोगे तो कृदंत कहोगे, नहीं तो कृत अंत, ऐसे इसलिए तोड़ के बोलते हैं। कई बार एकदम नए विद्यार्थी होते हैं, बोलते हैं कभी कृत कहते हैं कभी कृत कहते हैं, क्योंकि संधि कई बार विस्मृति हो जाती है। तो कृदंत शब्द बन गया, तो कृदंत शब्द बन जाने का क्या लाभ लेंगे? कृतदित समासाश्च, कृतदित समासाश्च से क्या करेंगे? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करने से क्या लाभ होगा हमें? कि प्रत्यय, परश्च, ज्ञात प्रातिपदिकात, इन 3 अधिकार सूत्रों की मदद से हमारे 21 प्रत्यय स्व, जस, मोच, षष्ठाभ्याम, विसर्गेभ्याम, व्यस इत्यादि जो है 21 प्रत्यय आकर खड़े हो जाएंगे। फिर उन 21 प्रत्ययों की प्रत्येक त्रिक की एकवचन, द्विवचन और बहुवचन उनकी संज्ञा हो जाएगी। किससे? सुपह सूत्र से। फिर सुपह सूत्र से जब उनकी एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद द्वैरेक्यो द्विवचनेक वचने सूत्र से वहां पर एक वचन प्रत्यय युज धन सु आकर खड़ा हो जाएगा। इतनी प्रक्रिया आप लोग जानते हैं। और युज धन सु की स्थिति में उकार जो है वो उपदेश या अनुनासिक, आदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा, तस्य लोपः से लोप हो जाएगा, तो केवल सकार मात्र शेष बचेगा। युजधन सकार की स्थिति में अब सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। अब युजधन सकार की स्थिति में जो सूत्र आ रहा है वो बड़ा ही प्यारा है। युजेर समासे, युजेर समासे, युजेर समासे, युजेर समासे सूत्र है 7-1-71। पद देख लेंगे क्योंकि सूत्र छेद करने की हमारी प्रक्रिया है। सर्वप्रथम हम सूत्र देखते हैं, फिर सूत्र छेद देखते हैं, फिर यदि किसी का अधिकार आ रहा हो तो अधिकार देखते हैं, नहीं यदि अनुवृत्ति आ रही है तो अनुवृत्ति देखते हैं, और यदि किसी का अधिकार है तो अधिकार देखते हैं। उसके बाद हम वृत्ति पर जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं, अर्थात सूत्र छेद कर लेते हैं। ठीक है, तो युजेर समासे में यहां पर युजेह एक पद है, असमासे एक पद है। युजेह एक पद है और असमासे एक पद है। युजेह हमारा जो पद है वो षष्ठी का है और असमासे हमारा सप्तम्यांत है। युजेह षष्ठी एक वचन, असमासे सप्तमी एक वचन। ठीक है, अब क्या है ये तो जानते ही होंगे आप, विसर्ग संधि पढ़ी थी। ये रेफ क्यों रह गया? युजेह ऐसा है क्योंकि षष्ठी में क्या होता है, युज से ही युजेह बनाएंगे। अब आगे युज से युजेह बनाएंगे, तो अभी देख लेना ये प्रक्रिया पूरी। ये युजेह जो शब्द है यही बनने वाला है अभी। तो युजेह जब हम बनाएंगे षष्ठी में तो गस प्रत्यय लेकर, तो गस में जो अस है, गस में जब अस रहेगा तो अस की स्थिति में फिर क्या होगा और ये युजेह क्यों हुआ, ये सब प्रक्रिया आप अभी ध्यान देना। इसमें संधि की प्रक्रिया भी आएगी, विसर्ग संधि की, आप ध्यान देंगे तो। और जो बनाएंगे सूत्र से वो तो अभी बन जाएगा। चलो अभी पहले चलते हैं। तो यहाँ पर युजेह एक पद है षष्ठी एक वचन, समासे असमासे एक पद है सप्तमी एक वचन, सप्तम्यांत पद है। अब यहाँ पर उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो सूत्र आपने पढ़ा था, वहां से अनुवृत्ति आ रही है सर्वनाम स्थाने की। उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो से सर्वनाम स्थाने की वृत्ति आ रही है। दूसरी वृत्ति किसकी आ रही है? नुम की। नुम की वृत्ति कहां से आ रही है? इदितो नुम धातो हो, इदितो नुम धातो हो से नुम की अनुवृत्ति आ रही है। तो 2 पद आ रहे हैं इसमें। देखो आप, अनुवृत्ति जब आती है तो हमें उस जो
एक्स्ट्रा जो पद आ गए, अतिरिक्त जो पद आ गए, वो पद हमें वृत्ति में सूत्र से अलग दिखते ही हैं कि ये सूत्र में तो थे नहीं। देखो सूत्र में तो युजेहे एक पद था, असमासे एक पद था, तो युजेहे और असमासे और स्याद तो चलो क्रियापद है, यदि उनको हटा दें तो सर्वनाम स्थाने और नुम हमें नया पद दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सोचना पड़ता है कि ये सर्वनाम स्थाने कहाँ से आया। तो एक आध दो सूत्र ऊपर का देख लो, आगे पीछे का देख लो, तो पता चल जाएगा कि उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो से ये आ रहा है, इससे पूर्व के सूत्र से। और नुम जो आ रहा है, नुम भी प्रथमा एक वचन है, नुम जो आ रहा है वो आ रहा है इदितो नुम धातो हो से। तो इस प्रकार ये सूत्र जो है हमारी इसकी अनुवृत्ति हमने देख ली। अब सूत्र की वृत्ति देख लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं। कह रहे हैं युजे सर्वनाम, युजेहे सर्वनाम स्थाने, युजेहे षष्ठी है अर्थात युज के स्थान पर, सर्वनाम स्थान पर रहते हुए, सर्वनाम स्थान तो आपको पता ही है, सुठ सुओजस अमोट से होते ही हैं, सुओजस अम आउट तक होते हैं, सुठ हो गए। तो सर्वनाम स्थान परे रहते हुए युज को नुम का आगम हो, किंतु समास में ना हो। ध्यान रखना, युज में कोई समास नहीं है, लेकिन आगे कोई रूप हम सिद्ध करने जाएंगे तो वहां यदि युज के साथ कोई और पद मिलके एक समास घटित होता होगा तो वहां ये युजेर समासे सूत्र कार्य नहीं करेगा, क्योंकि स्पष्ट कह दिया इन्होंने कि यदि समस्त पद हो, यदि समास हो, तो युज धातु को नुम का आगम नहीं होगा। अर्थात सर्वनाम स्थान परे रहने पर युज को नुम का आगम तभी हो सकता है जब समास की स्थिति ना हो। ठीक है, तो कर लेते हैं नुम का आगम। अब नुम क्या है? मित। अब मित के नुम की व्यवस्था देने के लिए कि नुम को कहां बैठाए, तो मिदसो अंत्यात पर, वो कहता है कि अंतिम अच से परे बैठा दो। इसमें अंतिम अच क्या है? उकार। तो उकार से परे बैठाएंगे तो यहां पर बैठ जाएगा आपका उकार से पर में नुम का नकार, क्योंकि जब आप नुम करेंगे तो नुम में मकार तो चला गया आपका, और मकार के जाने से नकार मात्र शेष रह गया, उकार भी आपका चला गया। ये अनुबंध लोप तो आप कितनी बार कर चुके हैं। तो युनका के यू न और ज नहीं ज। अब अकार बुल ही जाता है, हालांकि हलंत है ये, वो क्योंकि अकेले पर उसकी शक्ति कुछ होती नहीं है तो अकार निकल ही जाता है। वैसे दोनों हलंत है, नकार हलंत है, जकार हलंत है। ऐसी स्थिति में नुम का आगम हो गया। अच्छा, अब स्थिति वही आएगी हमारी जैसी हमने पहले देखी थी। क्या देखी थी कि नश्च पदांतस्य झली जो है, झल परे रहने पर नकार को ये क्या कर देता है? अनुस्वार। और अनुस्वार करके कि कौन सा सूत्र करता है? नश्च पदांतस्य झली। और उसको अनुस्वार करने के बाद में अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये सूत्र जो है अनुस्वार को फिर से पर सवर्ण करके उसको किस में परिणत कर देगा? यकार में। क्योंकि पर सवर्ण, जकार का सवर्णी क्या होगा? जकार पर सवर्ण करोगे तो जकार जो है चवर्ग का है, तो चवर्ग में कौन सा बैठेगा? यकार। चवर्ग में तो यकार ही है ना, तो नकार की जगह क्या हो जाएगा? यकार। तो क्या होगा? ये युंज, युंज हो जाएगा। ये वो धन सकार चल रहा है अभी। अब सकार के बारे में भी विचार कर लेते हैं। तो सकार के बारे में जब आप विचार करोगे तो इसमें क्या विचार करना है आपको? इसमें कोई खास विचार होना नहीं है। आप इसका लोप कर सकते हैं, लोप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो लोप कर लेंगे तो लोप इसका हो जाएगा किससे? अलगाभ्यो दीर्घा स्तुति सप्रक्तम अल से लोप कर लीजिए सकार का, सकार गायब हो गया, अदर्शन हो जाता है ना। अब ऐसी स्थिति में जब ये गायब हो गया तो आप ये देखिए कि संयोगांतस्य लोपः, आपने एक सूत्र पढ़ा है, जब भी कहीं संयोग संज्ञा हो जाए तो वो अंतिम का लोप कर देता है। हाँ, संयोगांतस्य लोपः मतलब जो इसमें संयोग में, क्योंकि नकार और जकार है, दोनों हलंत है, तो अंतिम जो है इसमें क्या है? जकार है। तो जकार का ये क्या कर देगा? लोप। तो क्या रह जाएगा? यूं मात्र शेष रह जाएगा। ऐसी स्थिति में जब ये मात्र शेष रह जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको यहां पर ऐसी स्थिति में आप सूत्र आपको प्राप्त है, कौन सा? क्विन प्रत्यय कुहू, क्योंकि ये क्विन प्रत्यांत है। क्विन प्रत्यय से सूत्र, ये क्विन प्रत्यय से बना था शब्द, ये युज जो है क्विन प्रत्यय से बना था, तो ये क्विन प्रत्यांत है। क्विन प्रत्यांत है तो क्विन प्रत्यय कुहू, क्विन प्रत्यय कुहू क्या करेगा? इसको नकार जो है, यकार जो है, यकार को वो क्या बना देगा?
नकार को बना देगा वो क्या, हाँ गकार। हाँ गकार, नकार को गकार बना देगा, कवर्ग का अंतिम वर्ण बना देगा। तो ये क्या बन गया, युंग। ये प्रयोग जो सिद्ध हुआ प्रथमा एक वचन का, युंग सिद्ध हो गया। अब युज धन औ की स्थिति में आ जाइए। युज धन औ की स्थिति में क्या होगा, सर्वनाम स्थान तो यहाँ भी परे है, तो युजेर समास है, सूत्र से नुम का आगम यहाँ भी कर लीजिए। क्रम नष्ट पदांत से झली, नकार को अनुस्वार, अनुस्वार को अनुस्वार यही पर सवर्ण से फिर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, युंज हो जाएगा यू। और इसमें जो है औ जो है पर में, तो यहाँ संयोगांत से लोपा तो लगेगा नहीं, तो प्रथमा का जो द्विवचन है वो क्या बन जाएगा, युन जाऊ, युन जाऊ मिला देंगे क्योंकि विशेष कोई कार्य है नहीं। और आगे सु औ जस, जस में फिर वही अस बचा, अस में क्या हो गया, युंजह। अमी इसमें फिर अम में क्या हो जाएगा, युंजम। फिर आउट के में भी औ हो जाएगा तो युंजऊ। और आगे कोई उसमें चूंकि सर्वनाम स्थान पर होने पर ही नुम का आगम हो सकता था, तो सर्वनाम स्थान तो हमारे औट तक खत्म हो गए। अब यहाँ पर तो जब सुओजस अम आउट पूरे हुए तो शस की स्थिति आई, तो शस की स्थिति में नुम का आगम नहीं होगा, तो युज धातु को अस के साथ केवल मिलाना मात्र है, तो क्या हो गया, युजह। फिर आगे भी क्या है, आगे भी क्योंकि सर्वनाम स्थान नहीं है तो युजा। अच्छा, अब जो ये यहाँ पर भ्याम की स्थिति आई, तो भ्याम की स्थिति में तृतीया द्विवचन में, तृतीया द्विवचन में भ्याम की स्थिति में क्या है, पहले आपका युज है। अब युज की स्थिति में आप क्या करोगे, युज की स्थिति में आपको चोहो कुहु सूत्र प्राप्त है। चोहो कुहु सूत्र क्या कहेगा, क्यों, क्योंकि क्विन प्रत्यय कुहु सूत्र जो है वो असिद्ध है, किसकी दृष्टि में, चोहो कुहु की दृष्टि में। यदि क्विन प्रत्यय कुहु से आप कवर्ग करा भी ले, आप कहेंगे कि कवर्ग हम उससे करा लेंगे, क्विन प्रत्यांत शब्द तो हमें मिल रहा है, क्विन प्रत्यांत जब शब्द है तो उसमें कार्य करा लेंगे हम क्विन प्रत्यय कुहु से, तो कराने से भी कुछ होना नहीं है, क्योंकि फिर चोहो कुहु आएगा और चोहो कुहु की दृष्टि में क्विन प्रत्यय कुहु असिद्ध है, तो कार्य फिर चोहो कुहु से ही कराना पड़ेगा। चोहो कुहु क्या कर देगा, चवर्ग का तो है ही जकार, युज में चवर्ग का जकार तो है ही। युज धन भ्याम की स्थिति है इस प्रकार से, युज धन भ्याम, ये जकार जो है चवर्ग है ही, और चवर्ग में ही चोहो कुहु लगता है, चवर्ग को क्या कर देता है, वो कवर्ग कर देता है। दो स्थिति है उसकी, पदांत में भी कार्य करेगा और या झल परे रहने पे भी करेगा। तो आपको तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्थिति मिल रही है, झल भी पर में है और पदांत भी है। क्यों पदांत क्यों होगा, क्योंकि पद तो आप, पद संज्ञा तो आप इसकी करनी जानते ही हो, पहले से करते आए हो, पीछे से किस सूत्र से करते आए हो ऐसी स्थिति में पद संज्ञा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से कर लो या झल परे रहने को समझ लो, क्योंकि बकार जो है व्याम का वो भी तो झल में आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चोहो कुहु सूत्र यहाँ बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो चोहो कुहु सूत्र क्या आदेश करेगा, यहाँ पर कवर्ग, कवर्ग आदेश कर देगा। अब कवर्ग में तो बहुत सारे वर्ण है, क ख ग घ ङ ऐसे है कि नहीं है। अब उसमें से कौन सा बैठाएं, क्योंकि जकार के स्थान पर बैठाना है, तो जकार का और गकार का, जकार का और गकार का संवारनाद घोष है इनका, हाँ, तो संवारनाद घोष दोनों का समान है और प्राण भी अल्प प्राण है, तो उसकी दृष्टि से जकार के स्थान पर गकार आ जाएगा। ठीक है, तो जकार के स्थान पर जब गकार आ जाएगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह भी होना चाहिए कि ये कैसे जकार के स्थान पर गकार बैठेगा, तो जकार के स्थान पर गकार बैठाने की जो प्रक्रिया है वो वही है, हम तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र में ही जाते थे और तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र के अनुसार ही हम फिर निर्णय लेते थे कि किसके स्थान पर क्या होने वाला है। तो जकार के स्थान पर आप इसमें गकार बैठा दीजिए। जब जकार के स्थान पर आप गकार बैठा देंगे तो युग हो जाएगा, युज से युग हो जाएगा, और व्याम है मिला दीजिए तो क्या हो गया, युग व्याम। चलो आगे जो है भिस की स्थिति है तो वो हो जाएगा युग बिही। और आगे क्या है, आगे तो फिर आजादी प्रत्यय है, गे गे का ए, तो उसमें तो ना नुम का आगम होगा ना पर में कुछ है, तो सीधे पर में ऐसा कुछ है कि आगे जल इत्यादि या फिर पद संज्ञा का कोई खेल कुछ भी नहीं है ऐसा, तो सीधे हमें जैसे युजा बनाया था ये युजे बन जाएगा। आगे फिर युगभ्याम, फिर युगभ्यः, फिर युजः, युजः, युगभ्याम, युगभ्यः, इस तरह बनते चले जाएंगे। ओस की स्थिति में भी इसी तरह युज ओस होगा तो युजोस हो जाएगा, और युजो हो ससुसो रू इत्यादि लगाएंगे आप और ऋतु विसर्ग कर लेंगे, तो ये तो आप करते आ रहे हैं।
आम की स्थिति में सीधा आम मिलाना है तो युजाम हो जाएगा, और गी की स्थिति में युजी हो जाएगा। फिर इसी तरह से युक्षु जो रूप बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि सप्तमी जो बहुवचन है वो युक्षु बनेगा। वो युक्षु कैसे बनेगा, पहले चोह कुहू से आप क्या कर लेंगे, इसको गकार कर लेंगे, हाँ गकार कर लेंगे, और पर में सु प्रत्यय है, गकार हो गया, युज से युग हो गया। अब युग से पर में क्या है, सु है, सुप का जब सु है पर में, तो ऐसी स्थिति में आप खरीचे सूत्र आपको प्राप्त है। खरीचे क्या करता है, खर परे होने पर जलों को, अब गकार क्या है, जल में आता है, तो जलों को चर आदेश कर देता है, और चर आदेश करने का क्या है, चर में प्रथम वर्ण बैठ जाता है, तो कवर्ग का है गकार, तो ककार बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा युक, और सु पर में है तो सु का फिर आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा शु, तो ककार और शकार फिर मिल जाएंगे तो युक्षु हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये जी। अच्छा, और आपके संबोधन में वही रहेगा हे युंग, तो इस तरह से पूरा रूप ये यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। उच्चारण कर लेंगे, युंग युंजौ युंजह, युंजम युंजौ युजह, युजा युग्भ्याम युग्भिः, युजे युग्भ्याम युग्भ्यः, युजः युग्भ्याम युग्भ्यः, युजः युजोः युजाम, युजी युजोः युक्षु, हे युंग हे युंजौ हे युंजः, ऐसा रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा युज का। तो ये युज धातु हो गई, योगी के लिए युज धातु का प्रयोग है, यानी योगी के लिए कहा जाएगा, युंग जो है योगी को कह सकते हैं, दो योगी होगी तो युंजौ बोल देंगे, और दो से ज्यादा हो गई तो युंजह बोल देंगे। संबोधन करेंगे किसी योगी को कि हे युंग, प्राय आपने सोचा होगा कि ये योगी योगी बोलते, लेकिन हे युंग भी योगी के लिए ही बोला जाएगा, युंग विकार जो है। ठीक है, अब जो है आगे एक शब्द आ रहा है, अभी तो योगी लिया था, अब उत्तम योगी की बात हो रही है, सुयुज। इसमें युजिर योगे धातु है, वही रुदादिगण की उभयपदी, युजिर योगे धातु ही है रुदादिगण की उभयपदी, उसी में सु उपपद आ गया, ये सुपूर्वक आ गया। ये पूर्व में जो किसी पद के लगाते हैं उसी को उपपद कहते हैं। ठीक है, आगे समास में बहुत उपपद का प्रयोग होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये किसी से पहले जो कुछ हो एक और हम ले लेते हैं उसी को उपपद बोलते हैं, पूर्व में जो रखा होता है। तो ये सु आ गया, तो सु आने से क्या हो गया, सुयुज हो गया। तो सुयुज मतलब उत्तम योगी, पहला क्या था युज, ये क्या हुआ सुयुज। अब उत्तम योगी है तो इसमें तो समास हो गया, सु का मतलब सुष्टु, तो उत्तम योगी का तो समास कर दिया, इसमें खाली युज नहीं बता, सु में और युज में समास हो गया। समास हो जाने से यहां पर क्या होगा, पहले तो इसको बनाने के लिए सुयुज करेंगे, पहले तो सु पूर्व में लेंगे और युज ये आ गया, और इसमें वही आपका क्विन प्रत्यय हो जाएगा, और क्विन प्रत्यय में नकार ककार वकार सब का सब स्वाहा हो जाएगा, सर्वापहार लोप हो जाएगा इसका। ये आप जान ही चुके हैं, नकार अलंत्यम ककार लसकवत तदि से वकार वेर प्रत्यक्ष से ईकार उच्चारण मात्र है, ये आप पहले जान चुके हैं। तो स्यूज बचा। अब स्यूज की स्थिति में यहाँ क्या है, ये क्विन प्रत्यांत हो गया, तो क्विन प्रत्यांत होने से यहाँ पर क्विन किससे हुआ था, क्विन प्रत्यय किससे हुआ, हाँ देखें याद है पूरा जी, सुनाइए, उच्चारण करके बताओ। हाँ उच्चारण ही करना है, जी? उच्चारण उच्चारण अच्छा, ऋत्विक दद्रिक श्रिग दिगुसली, नहीं श्रिग नहीं श्रग है, ऋत्विक दद्रिक, ऋत्विक दद्रिक श्रग, ऋत्विक दद्रिक श्रग ऐसा है, श्रग है। ऋत्विक दद्रिक श्रग दिगुष्निक, अब करो, ऋत्विक दद्रिक श्रग दिगुष्निक अंशु, ऋत्विक दद्रिक श्रिग, श्रिग नहीं श्रग, श्रग श्रग, श्रिग नहीं है, श्रग है, श्रग ये इस तरह का है, ये बोर्ड पे लिख भी दिया हमने, हाँ। तो इसी सूत्र से क्विन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्विन प्रत्यय होने से ये क्विन प्रत्यय को हमने पहले अभी देख के आए थे, ये क्विन प्रत्यय को हमने कृदतिंग से कृत संज्ञा कर दी थी, ये शब्द जो है कृदंत शब्द बन गया। कृदंत शब्द बनने से अब हमें छूट मिल गई क्या, कि कृत्यधित समासाश्च से आप क्या करिए, 21 प्रत्यय लाके खड़े कर लीजिए, फिर आपने पूरे सूत्रों के क्रम से आप सू ले आइए, सू ले आए, सू लाने की स्थिति में आपके पास एक सूत्र है जो सकार का लोप करने के लिए खड़ा रहता है, क्या है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा स्तुति से प्रथम हल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, युजेर समासे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें समास है, तो युजेर समासे जो नुम का आगम करता था, अब यहां नुम का आगम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि
समास है, ठीक है ना। ये किसी ने पूछा कि क्विन प्रत्यय है कि क्विप प्रत्यय है, तो क्विन प्रत्यय है, क्विन क्विन प्रत्यय है, क्विप नहीं है, क्विन है। ये लिखा था हमने, फिर से लिख दे रहे हैं। ये क्विप का भी सर्वापार लोप हो जाता है, क्विन का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ एक क्विन प्रत्यांत है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, सूत्र की वृत्ति देखो ना, आप क्विन प्रत्यय हुआ है ना, आप इसमें सीधे सीधे देखो, क्विन का तो सारा खेल ही हुआ है। क्विन प्रत्यक्ष कुहू सूत्र इत्यादि में रद्रिक दद्रिक सरक दिग उष्णि गुंचु युजि कुंट्राम च सूत्र क्या कहता है, एभ्यः क्विन, अर्थात इनको क्विन करिए। अच्छा, फिर आगे सूत्र पढ़ा था क्विन प्रत्यय कुहू, तो इसमें तो कंफ्यूजन कोई रहना ही नहीं चाहिए कि क्विन प्रत्यय है कि क्विप प्रत्यय है, क्योंकि सारा खेल क्विन प्रत्यय का ही चल रहा है। लेकिन फिर भी कई बार विद्यार्थियों को प्रथम बार जो पढ़ते हैं उनको विस्मृति हो जाती है, उस दृष्टि से समझ लीजिए क्विन प्रत्यय है। तो सुयुज में सकार जो है उसका हल्गाभ्य और दीर्घास्तुति से प्रकृतम हल से लोप हो गया। अब अग्रिम सूत्र जो है प्रस्तुत हो रहा है। चोह कुहू, देखो इसी सूत्र का बड़ा जिक्र चल रहा था। महाराज ये तो अभी आया, अरे बड़ी देर से बड़ा इंतजार था तुम्हारा। मित्र तुम कहाँ थे? 8:2:30 पर बैठे थे और हमें नजर नहीं आ रहे थे, हैं? अंदर ही था परमात्मा लेकिन दिखता नहीं था। चोह कुहू, तो चोह कुहू क्या है, ये सूत्र क्या कह रहा है, पहले देख लीजिए इसमें कौन कौन से पद हैं। सूत्र छेद कर लीजिए। षष्ठी एक वचन का चोहो है और कुहू प्रथमा एक वचन है। चोहो षष्ट्यांत है, कुहू प्रथमांत है, यानी चकार चूहो के स्थान पर कुछ होना है चवर्ग के स्थान पर, और कवर्ग होना है, ऐसा सूत्र नहीं कह दिया। बाकी यदि अनुवृत्ति को हम ध्यान देंगे अब, क्योंकि उसके बाद हम अनुवृत्ति देखते हैं, तो इसमें जली की अनुवृत्ति आ रही है, जलो जली से इसमें जली की अनुवृत्ति आ गई, और पदस्य का अधिकार भी चल रहा है यहाँ पर। किसका? पदस्य का, हाँ पदस्य का अधिकार भी चल रहा है। तो अब सूत्र की वृत्ति बनाने में कुछ बता ही नहीं है, बड़ा आसान है। अच्छा, अंत्य भी आ रहा है इसमें, अंत्य पद की अनुवृत्ति भी आ रही है, क्योंकि देखो पदांत है ना, तो अंत्य भी आ रहा है। किससे? स्कोहो संयोगादि और अंत्य सूत्र है, उसी से आ रहा है। किससे? स्कोहो संयोगादि और अंत्य च, इस सूत्र से। अब सूत्र की वृत्ति बना दीजिए। च वर्गस्य कवर्गः स्यात् जलि पदान्ते च। क्या कह रहे हैं? च वर्गस्य कवर्ग स्यात् जलि पदान्ते च, अर्थात चवर्ग के स्थान पर कवर्ग हो जाए यदि पर में जल हो, या फिर पदांत हो, या तो पदांत की स्थिति हो, जो चवर्ग है वो पदांत हो, और जो है या फिर जल पर में हो, ऐसी स्थिति में चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश हो जाए। अरे ये तो हम बड़े समय से देखते आए महाराज, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी ऐसा सोचते होंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमने पहले इससे पूर्व सूत्र में अभी तो चोहकू लगा के आए हैं, ये तो प्रसंगवशात थोड़ा आगे रख दिया गया। सुयुज धन सु की स्थिति में सकार का लोप हो गया, जकार को अब कवर्ग आदेश हो जाएगा। कवर्ग आदेश क्यों? क्योंकि इसकी पद संज्ञा भी हो गई। यहाँ पर जल पर में हमें कोई मतलब नहीं है, सकार का लोप हो गया, जल की हमें जरूरत नहीं है यहाँ फिलहाल। क्यों? क्योंकि पदांत में भी सूत्र लग जाएगा। और पद संज्ञा किससे हो गई बताएंगे? पद संज्ञा किस सूत्र से हुई? कहाँ पर प्रभु? सुयुज धन सकार में सकार चला गया, सुयुज धन सकार में सकार चला गया, और फिर हल्गाभ्य दीर्घास्तुति से प्रकृतम हल से। अब यहाँ पर चोहकू पद संज्ञा मांग रहा है, तो सुयुज शब्द की हम कह रहे हैं पद संज्ञा हो गई, तो सुयुज शब्द की पद संज्ञा किस? सुप्तिगंतम पदम से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सु आया चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो चवर्ग के जो जकार है उसको कवर्ग का गकार कर दीजिए। ये आपको बताया था, संवारनाथ घोषाल प्राण इनकी गति है, इनका प्रयत्न है अभ्यंतर, तो इस हिसाब से बाह्य, ये हमने आपको बताया था। तो कवर्ग के का गकार यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सुयुज है, सुयुज में जकार को हो गया गकार। अच्छा, इसकी वावसाने से अवसान संज्ञा भी है, बड़ी प्यारी बात है। अवसान संज्ञा होते ही विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा भी है। विरामो अवसानम से जैसी अवसान संज्ञा होती है तो वह अवसाने आगे खड़ा हो जाता है, कहते हैं चरत्व कर दीजिए। गकार को चरत्व करोगे तो क्या आ जाएगा? चर में प्रथम वर्ण आता है ककार, तो एक रूप बन गया सुयुग, एक रूप बन गया सुयुग। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, और सुयुज धनाऊ की स्थिति में कुछ होना नहीं, मिला देंगे सुयुजऊ। और अस की स्थिति में शस का जो अस है सुअजस, जस का जो अस है सुयुजह, सुयुजम, सुयुजऊ, सुयुजहा बन जाएगा। फिर टा में सुयुजा, फिर सुयुज
सुयुज की स्थिति में पहले गकार कर देंगे, फिर व्याम से व्याम मिला देंगे, क्या हो जाएगा? सुयुज, सुयुग व्याम। अब यहाँ पर आप वो मत लगा देना, सुयुग व्याम की स्थिति में कभी पता चले कि आप लगाने लग जाओ जलाम जसवंते लगाने लग जाओ, नहीं, वो भी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो पद के अंत में मांगता है और पर में यहाँ तो बैठा हुआ है, यहाँ उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। या यदि लगाना चाहोगे आप जलाम जसवंते, तो वो लग के भी क्या कर लेगा, यहाँ पर गकार को गकार ही बना देगा, तो कुछ होगा भी नहीं। तो व्याम की स्थिति में आप फिर क्या यहाँ पर लगा सकते हैं? सुयुग व्याम सीधे मिला दीजिए, उसको केवल एक सूत्र लगा दीजिए जो जकार को गकार बना दे, फिर सुयुग बेही, फिर सुयुजे, फिर सुयुग व्याम, सुयुग व्याह। उसी तरह से सब होता चला गया। विशेष कार्य कुछ नहीं, चोहक कुहू से कुत्व होता चला जा रहा है सुयुग व्याम इत्यादि की स्थिति में। और जो आजादी विभक्ति है उन्होंने तो मिलाते जा रहे हैं, सुयुजह, सुयुजह। तो फिर औस की स्थिति में क्या हो गया? सुयुजोस, सुयुजाम, सुयुजी, सुयुजोहो। और सुयुज फिर क्या हो गया? सुयुज में जकार से गकार हो गया। जब जकार से वहां पर गकार हुआ, तो जकार से गकार होने की स्थिति में उसके बाद गकार को ककार कर दिया। किसने कर दिया गकार को ककार? नहीं 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 नहीं, आप फ्लो के साथ नहीं चल रहे, धीरे हो गए आप। सुयुज धन सुप, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, खरीचने, हाँ खरीचा ने कर दिया। और फिर वही सकार को शकार कशा, उसी तरह से क्या बन गया? सुयुक्षु, रूप सिद्ध हो गया। कोई विशेष कार्य और था नहीं, पहले रूप की तरह ही था, बस थोड़ा सा फर्क था कि युजेर समासे समास नहीं था, इसलिए समास था, इसलिए युजेर समासे नहीं लगा, नुम का आगम नहीं हुआ। बाकी लगभग वही सब कार्य हैं। उच्चारण कर लेंगे, सुयुग, सुयुग, सुयुजौ, सुयुजः, सुयुजम, सुयुजौ, सुयुजः, सुयुजा, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भिः, सुयुजे, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भ्यः, सुयुजः, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भ्यः, सुयुजः, सुयुजोः, सुयुजाम, सुयजी, सुयुजी, सुयुजी, सुयुजोः, सुयुक्षु, हे सुयुग, हे सुयुग, हे सुयुजौ, हे सुयुजः। ये सुयुज का रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। आगे एक शब्द आ रहा है बड़ा प्यारा है, लेकिन ऐसा किसी को कह मत देना, भले उसको वैसा रोग भी हो, क्योंकि शब्द क्या है? लंगड़ा। लंगड़े को क्या कहते हैं संस्कृत में? खंज। बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा इसीलिए कह रहे हैं, किसी को कह मत देना। हाँ, थोड़ा हास्य में कह रहे हैं हम, तो हास्य विनोद है। लंगड़े को लंगड़ा कभी नहीं कह देना भाई, काने को काना कभी मत कह देना, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। है, धीरे से पूछ लेना चाहिए क्या हो गया भाई, कैसे चोट लग गई। तो ये देखो, ये आ गया खंज। इसमें जो है फिर वही से आप करोगे क्या इसमें? अच्छा, ये खंज कैसे बनता है? ये खजी गति वैकल्ययी धातु है। खजी गति वैकल्ययी धातु है। हाँ, गति तो रुकी पड़ी है यहाँ पर वही तो धीमी पड़ गई है लंगड़े आदमी की, तो गति वैकल्ययी धातु है। तो ये धातु से क्या होगा? इसमें क्विप प्रत्यय है, ये क्विप प्रत्यय, इसमें क्विप प्रत्यय करेंगे। और फिर जो है नस्य पदांतस्य जली से, इसमें जो है आप जो है जल परे रहने पर इसमें नस्य पदांतस्य जली से अनुस्वार कर देंगे, क्योंकि इसमें नुम का आगम भी होगा। इस तरह से ये पूरा जो है बन जाएगा खंज। अब खंज में यकार है, यकार, खंज, खंज, खंज। हाँ, ऐसे खंज, 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 खंज नहीं, हाँ, नकार नहीं, यहाँ नाक में बोलता है ये। हमारे गुरुजी तो ऐसे नाक मटका के दिखाते थे। और एक गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं, एक शब्द को मूछ के इधर बोल देते हैं, एक शब्द को मूछ के इधर बोल देते हैं, मूछ फड़का देते हैं, बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं। खैर, खंज है। अब यहाँ पर खंज दन सु की स्थिति में स्तुति से प्रथम हल से सुलोप करेंगे। आप कर लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? सु का लोप हो गया तो क्या रह गया? यहाँ पर सु आया था तो सु का फिर लोप आ गया। तो सु का लोप हो जाने से, क्योंकि क्विप प्रत्यय भी क्या है? ये क्विप प्रत्यय भी फिर उसी में आता है ना, कृदंत में, तो इसकी कृत तद्धित समासास्य से ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इसमें क्विप था, क्विप, इसमें क्विन नहीं था, स्पष्ट बोल रहे हैं, इसमें क्विप था, क्विन नहीं था। लेकिन क्विप प्रत्यय भी कृदंत में आता है, तो कृत तद्धित समासास्य से उसकी भी हो गई। अच्छा, अब जो है सु की स्थिति में सकार का लोप कर लिया। सकार लोप होने के बाद में स्थिति रह गई खंज। अब ये नकार भी जो है हलंत वाला है और ये जकार भी हलंत वाला है, तो यहां तो फिर से संयोग संज्ञा हो गई। संयोग संज्ञा हो जाने से क्या होगा? संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः क्या करता है? लोप कर देगा, जकार का लोप कर देगा। जकार का लोप कर दिया तो क्या बच गया? खई। अब कहते हैं ये खई में हम यकार ही क्यों रखें? क्योंकि ये यकार तो खुद जकार की वजह से आया था,
पहले नकार था, नकार से यकार बना था, किससे? स्तोस्तुनास्तु से, क्योंकि स्तोस्तुनास्तु क्या कहता है? सकार तवर्ग के योग के साथ यदि शकार चवर्ग का योग हो जाए तो सकार तवर्ग को शकार चवर्गी कर देना चाहिए, तो नकार को यकार कर दिया था उसने। तो फिर जब उसका निमित्त ही चला गया जकार, तो निमित्ता पाए नैमित्त कश्या पाया है वो भी चला गया। जब निमित्त चला गया तो नैमित्त का भी नाश ही हो गया, तो निमित्त चला जकार, तो अब यकार भी नकार ही रह गया, अब तो खन हो गया। ये बात समझ में आई? जी। तो ये खन रह गया। अब खन रहने की स्थिति में खन प्रयोग है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, अब खन ही सिद्ध हो गया यहाँ प्रथमा एक वचन में, और कोई कार्य यहाँ बचता नहीं, तो खन हो गया। अच्छा, प्रथमा द्विवचन में ये खयंज है, तो खयंज की स्थिति में खयंज खयंज है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या करोगे आप? यहाँ पर संयोगांत से लोपा लगने वाला नहीं, ऊपर में है तो खयंजो बना दो, खयंजौ, खयंजहा बना दोगे, खयंजम बना दोगे, खंजौ बना दोगे, फिर खंजा बना दोगे, फिर खंजा, फिर खंजा, फिर खन ब्याम, उसमें खन हो गया, उसमें जकार का लोप हो गया, ब्याम है ना, तो उसमें हो गया जकार का लोप, तो खन ब्याम, खन ब्याम हो गया, वहां पर खन ब्याम हो गया, खन भी हो गया, खन भी होकर खंजे हो गया। इस तरह से सारे रूप यहाँ पर सिद्ध होते चले जाएंगे, इनमें कोई विशेष कार्य भी नहीं है। संयोगांतस्य लोपः से जकार का लोप कहाँ कहाँ होगा? ब्याम, ब्याम की स्थिति में होता चला जाएगा यहाँ पे जकार का लोप। और जो है जैसे आपका खन ब्याम है, इसमें जकार का लोप है, खन ब्याह है, इसमें जकार का लोप है, क्यों? संयोगांतस्य लोप है, यहाँ काम कर लेगा, संयोग मिल रहा है तो संयोग में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर में कोई अच तो बैठा नहीं है, हल ही बैठा है, वहां भी आदब है, बकार बैठा है। अच्छा, फिर और इसमें और क्या? और तो कोई खास कार्य इसमें है नहीं, बाकी तो हाँ, सप्तमी बहुवचन में एक विशेष कार्य यहाँ आ गया। सप्तमी बहुवचन में जब खन हुआ तो खन धन सुप हुआ। खन धन सुप की स्थिति में निश्चय एक सूत्र है, जो डह से धुट करता था, डकार से परे सकार होने पर धुटागम, वही ये नकार से परे कर देता है। ये नकार से परे भी सकार मिल जाए इसको, ढा से धुट जो करता था वह यह भी धुटागम कर देता है। नश्चय सूत्र पहले भी आप प्रयोग कर चुके हो, इस नश्चय सूत्र को याद है? नश्चय नकारांत को कर देता था धुट का आगम, तो धुट का आगम कर दीजिए। अब धुट का आगम यहाँ कर देंगे आप, तो धुट का आगम कर देने से फिर क्या होगा? धुट का आगम करने से वो विकल्प से करता है, चरत्व कर देंगे, चर कर देंगे, किससे? खरीचे से। आप जानते ही है, पहले धुट का आगम करेंगे तो दकार हो जाएगा, खन दकार, दकार और सकार। अब दकार से फिर आप उसको जब चर करेंगे खरीचे से, तो वो क्या हो जाएगा? दकार तकार, तो खंथसु बन गया। और जिस स्थिति में धुट का आगम नहीं हुआ वहां खंदन सुप है, पकार तो चला गया था, सु मात्र बचा, तो वहां खंसु हो जाएगा। इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो गए। उच्चारण कर लेंगे, खन, खंजौ, खंजह, खंजम, खंजौ, खंजह। ऐसा ना समझना खड़ंजा बोल रहे हैं, खड़ंजा नहीं, खंजौ है, खंजह, खंजा, खन ब्याम, यहाँ खंज नहीं है, यहाँ क्या है? खन ब्याम, खन बीही, खंजे, खन ब्याम, खंजह, खंजह, खन ब्याम, खन ब्यह, खंजह, खंजह, खंजोह, खंजाम, खंजी, खंजोह, खंसु। ये यहाँ पर है ना धुट का आगम, खंसु। और दूसरा जो है जिसमें धुट का आगम नहीं हुआ, खंसु। और संबोधन तो वही प्रथमा की तरह, हे खन, हे खंजौ, हे खंजह। कभी मत बोल देना जिसको संस्कृत आती हो आप समझने लगे और किसी से जाके पूछ लिया उसने, आपने सोचा हम तो संस्कृत जान गए, उसको संस्कृत नहीं आती और किसी लंगड़े को बोलने लगा हे खन, ऐसे नहीं बोल डालना। उसने किसी से यदि पूछ लिया तो फिर मारेगा बहुत। तो ये हो गया आपका खन का रूप। आगे चलाना है, पाठ रोकना है, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कई रूप हो गए, चलो ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।